Hello everyone, myself Inderjeet Singh. You are watching me on my channel LBSCI by Lovely Sir. Today we are discuss about the VLOOKUP and HLOOKUP. जैसा कि आप जानते हैं the most important function in MS Excel. इन एवरी ऑफिस जब भी हम कभी भी किसी ऑफिस में एक्सेल में काम करते हैं तो हमें वी लुकअप एच लुकअप का यूज़ करना होता है। और कभी भी आप कोई इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है, हैविंग नॉलेज अबाउट वी लुकअप एंड एच लुकअप। तो बहुत ही ईजी वे में, बहुत आसानी से और विद एग्जांपल आपको इस वीडियो में मैं वी लुकअप एंड एच लुकअप को क्लियर करूँगा। प्लीज़ ध्यान से देखें इस वीडियो को, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। नाउ लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक स्टॉक नाम की शीट है जिसके अंदर मैंने कुछ स्टॉक्स के प्रोडक्ट आईडी लिखे हुए हैं, प्रोडक्ट नेम लिखे हुए हैं और उनके रेट लिखे हुए हैं। और शीट 4 पर मुझे इन्हीं प्रोडक्ट से रिलेटेड एक इन्वॉइसेस जनरेट करना है। आई मीन टू से कि हम यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट आईडी डालें, ऑटोमेटिकली उसका नेम भी आ जाए, उसका रेट भी आ जाए, देन उसके बाद हम क्वांटिटी लिख के और मल्टीप्लिकेशन करके उसका एक इन्वॉइसेस जनरेट कर पाएँ। तो ये पॉसिबल हो पाएगा वर्टिकल लुकअप से। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं, आप प्रोडक्ट नेम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली लुकअप हो जाए, अपने आप ही आ जाए, तो यू हैव टू राइट फंक्शन हेयर। आपको इस सेल में फंक्शन लगाना है इजिकल टू वी लुकअप, इजिकल टू वी लुकअप। जैसे आप वी लुकअप लिखेंगे एंड ब्रैकेट लिखी आ जाएगी। आप देखिए क्या मांग रहा है ये लुकअप वैल्यू, कि आपको क्या लुक करना है, आपको किस सेल को लुक करके यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम चाहते हो कि अपने आप आ जाए। हमने इस सेल को लुक करना है, मतलब कि जैसे यहाँ पे कोई भी आईडी भरी जाए, आईडी फीड की जाए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ प्रोडक्ट का नेम आ जाए। जो कि आप देख पा रहे हैं कि आईडी मैंने स्टॉक वाली शीट पे सारी दे रखी है और उसी के अगेंस्ट मैंने प्रोडक्ट के नाम भी दिए हुए हैं। तो ये है लुकअप वैल्यू। तो अब यहाँ पे क्लिक कर दो या लिख दो A3, एक ही बात है, एंड देन कोमा। नाउ कोमा, अब वो क्या मांग रहा है, टेबल एरे। अब आपको वो टेबल सेलेक्ट करना है पूरा का पूरा, वो पूरा टेबल जिसमें से हमें लुक करना है। वो टेबल कहाँ पड़ा है, वो स्टॉक वाली शीट पे जाएंगे एंड सेलेक्ट कंप्लीट टेबल। जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया, ये टेबल सेलेक्ट हो गया। अब आप इसी फॉर्मूला बार पे ऊपर देख रहे हैं, वही वी लुकअप का फॉर्मूला यहाँ लगा हुआ आ रहा है। आप यहीं पे क्लिक करके कोमा लगाएंगे, कोमा लगा के कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स नंबर ये है कि आपको जो लुक करना है, जो आप चाहते हैं कि वहाँ पर आ जाए, उसका इंडेक्स नंबर क्या है। प्रोडक्ट आईडी का इंडेक्स नंबर 1 है, प्रोडक्ट नेम का इंडेक्स नंबर 2 है, रेट का इंडेक्स नंबर 3 है। अगर ये डाटा मान लो कहीं आगे भी होता, सपोज BCD या GHI कॉलम्स में होता, तब भी इंडेक्सिंग सेम रहती है। जो फर्स्ट कॉलम है दैट इज कॉल्ड इंडेक्स 1, द सेकंड उस टेबल के अंदर जो फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड इंडेक्स 1। इट डजेंट मैटर कि वो ए कॉलम में है या एच कॉलम में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कॉलम नहीं देखना कि कौन से कॉलम में, आपको इंडेक्सिंग देखनी है। तो दैट्स वाई अभी हम चाहते हैं कि हम जैसे ही प्रोडक्ट का आईडी डालें, उसका प्रोडक्ट का नेम आ जाए। इट मीन्स प्रोडक्ट नेम जो है वो किस इंडेक्स में है, वो इंडेक्स नंबर 2 में है, तो यहाँ 2 भर देंगे एंड देन कोमा। उसके बाद दो चीज़ें होती हैं, अप्रोक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच। तो बेसिकली हम फॉल्स पे क्लिक करते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए, या हम वहाँ पर हम 0 भी ले सकते हैं। अभी हम फॉल्स पे क्लिक करके एंड ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं। एंटर मारते ही देखेंगे आप यहाँ पे, आप देख रहे हैं उस प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट जो भी प्रोडक्ट का नेम है वो यहाँ पर आ गया है। द सेम थिंग इज देयर। आपको रेट के ऊपर लगाना है तो वही सेम फार्मूला अगेन लगा रहे हैं हम, वी लुकअप। आप वी लुकअप लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस रहेगा ध्यान से देखें आप, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट एंड देन अगेन लुकअप वैल्यू। हमें लुकअप तो इसी को ही करना है, A3 को, तो A3 एंड देन कोमा एंड देन टेबल एरे। द टेबल एरे इज अगेन सेम टेबल एरे, सेलेक्ट द कंप्लीट टेबल एंड यहीं पे कोमा लगा के। अब हम चाहते क्या है कोमा, कि वहाँ पर क्या चाहिए, रेट। तो रेट का इंडेक्स नंबर क्या है, 3। रेट का इंडेक्स नंबर 3 एंड देन कोमा एंड देन ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू। और फॉल्स वैल्यू के लिए हम लगा देंगे 0 एंड देन ब्रैकेट क्लोज, या फॉल्स पे क्लिक कर दीजिए, एंटर। आप देखेंगे वहाँ पे उस रैम का रेट भी आ गया है। जैसे ही मैंने इस फॉर्मूला को ड्रैग कर रहा हूँ नीचे, वी लुकअप को यहाँ ड्रैग हो गया एंड देन अभी NA आ रहा है, बिकॉज मैंने अभी वहाँ पे लेफ्ट में कोई प्रोडक्ट आईडी नहीं लिया। जैसे इसको ड्रैग कर रहा हूँ, इसमें भी NA आ रहा है। जैसे ही हम कोई भी यहाँ पे आईडी लेते हैं, सपोज R005, ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं उस प्रोडक्ट का नाम आप देख पा रहे हैं। स्टॉक के अंदर R005 क्या है, मदरबोर्ड, और रेट क्या है 3360। और उसी शीट पे आप देख रहे हैं सेम मदरबोर्ड आ गया एंड 360 आ गया। अगेन मैंने यहाँ पे R00 सपोज 4 भर दिया, आप देखेंगे या 3 भर दिया या 2 भर दिया, आप देखेंगे अगेन माउस और उसका रेट आ जाएगा। बट आप एक चीज़ ध्यान से समझें, यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है आपके सामने। वो क्या है, अभी मैं R009 भर रहा हूँ, यहाँ पे देखो R9 का भी आ गया। अगेन मैंने R004 भर दिया, अब इसका भी आ गया। अब जैसे मैंने भरा R00
6, आप देख रहे हैं 6 के अगेंस्ट जो है वो भी आ गया। अब R001 ले रहा हूँ अगेन, अब देख रहे हैं यहाँ पे NA रह रहा है। ये दिक्कत आएगी जब आपके इनवॉइसेस में ज़्यादा आइटम्स होंगी और आप नीचे जा रहे हैं 9th रो पर पहुँच गए हैं, तो क्योंकि जैसे ही आप समझें प्लीज़, जैसे ही मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया उसने जो शीट का एड्रेस लिया वो क्या लिया, आप देख रहे हैं A1 से लेकर C11 तक। जैसे ही मैंने इसको ड्रैग करा यहाँ पे ऑटोमेटिकली एड्रेस क्या हो गया, A2 से लेके C12। जैसे ही नेक्स्ट पे गए तो क्या हो गया, A13 टू C13। अब नीचे जाते जा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उसके अंदर वो आइटम सर्च ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पहुंच चुके हैं हम A6 टू C16। आप देखें A6 टू 616। अब स्ट्रोक में A6 ये है, A6 ये सेल है और C16 ये सेल है। आप प्लीज समझें, C16 और भी नीचे है, अभी 16 तक जाना है ना में। तो इस एरिया में क्या R001 आ रहा है? ऑफ कोर्स नहीं आ रहा, तो वो उसको सर्च नहीं कर पाएगा, उसको सर्च नहीं कर पा रहा। इसलिए ये बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वो अप्लाई करते हैं लेकिन नीचे जाके जब उनको प्रॉब्लम आती है तो कोई उनके पास सोल्यूशन नहीं होता। तो प्लीज़ एक बार रिमाइंड कर लीजिए कि इसके लिए क्या करना है। जब आपने यहाँ पर वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया था, आप देख पा रहे हैं, तो आपने इस शीट को, जो आपका ये एड्रेस है, इस एड्रेस को आपने लॉक करना है। लॉक का मतलब ये होता है कि जब भी इसको हम नीचे ड्रैग करें तो यहां पर इनके एड्रेसेस ना एक्सटेंड हो, A2 C12 A3 C13 ना हो, तो उसके लिए इसको आप लॉक कर दीजिए। लॉक करने के लिए आप यहां पे क्लिक करेंगे इसके अंदर एंड F4 लगा दबाए, या आप डॉलर का साइन लगा दो, उससे भी लॉक हो जाते हैं। आप $A $1 एंड $C $11 या इसके अंदर क्लिक करके आप F4 दबा दीजिए। अब ये लॉक हो चुके हैं। अब एंटर कर दीजिए। अब कितना मर्जी आप ड्रैग करिए, मैं आपको दिखाता हूं। अभी ड्रैग करके आप कहीं भी क्लिक करेंगे, आप कहीं भी क्लिक करो, यहाँ पे जो शीट का जो हमने जो एड्रेस लिया है वो फिक्स रहेगा, क्योंकि हमने उसको लॉक कर दिया। इस तरह हम लॉक करके कितनी मर्जी आइटम्स, आप यहाँ पे कोई मर्जी आइटम लें, अब दोबारा अगेन इसी तरह यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, जो आपने रेट लगाया, रेट वाले को भी आप F4 की हेल्प से लॉक कर देंगे। इसको भी आपने लॉक कर दिया, ये लॉक हो गया। अब एंटर करके अगेन इसको ड्रैग कर दीजिए। अब कितनी मर्जी आइटम्स लें, क्योंकि हमारा जो एड्रेस है वो फिक्स हो चुका है, वो उसी में से चूज होगा। जैसे सपोज मैं दोबारा ले रहा हूँ R002, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे माउस आ गया और उसका रेट लगा आ गया। इज दैट क्लियर? तो बाकी इसके बाद क्वांटिटी एंड प्राइस वो सब आपको मैं एक नेक्स्ट वीडियो इनवॉइसेस का बनाऊंगा लार्ज स्केल पे, उसमें आपको सब कुछ बताऊंगा। ये था आपका वर्टिकल लुकअप। अब कई बार हॉरिजॉन्टल लुकअप पूछा जाता है। अब देखो बात सेम ही है, आपको वर्टिकली लुक करना या हॉरिजॉन्टली लुक करना, उसके लिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप जा रहे हैं शीट 3 में, कुछ डाटा मैंने, उसी डाटा को मैंने हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है। पहले डाटा वर्टिकली था, दैट इज वर्टिकल। आप देख रहे हैं जो डाटा है, प्रोडक्ट आईडी फर्स्ट कॉलम में, प्रोडक्ट नेम सेकंड कॉलम में, दिस इज द वर्टिकल डाटा मेंटेन। दैट्स वाई हमें इसके लिए वर्टिकल लुकअप यूज करा। अब यहाँ पर जो डाटा है वो हॉरिजॉन्टली मेंटेन है कि प्रोडक्ट आईडी फर्स्ट रो में आ रहे हैं, प्रोडक्ट नेम सेकंड रो में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कोई भी आईडी डालें और उसका रेट आ जाए, कोई भी आईडी डालें उसका रेट आ जाए। तो इज इक्वल टू H लुकअप। अब आपको हॉरिजॉन्टली सर्च करना है तो H लुकअप ले लिया मैंने, एंड देन ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू। आपने इसको लुक करके आपने इस सेल के अंदर देखना है, इस सेल में क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग रेट आ जाए। तो लुकअप जो वैल्यू है वो आपका ये एड्रेस है G9, कोमा। अब टेबल एरे, ये कंप्लीट टेबल एरे, टेबल की पूरी रेंज, टेबल एरे, एंड देन कोमा अगेन। अब रो इंडेक्स नंबर, आप देखो जो रेट है, रेट वो किस इंडेक्स में आ रहा है, 1 2 3, तो राइट हेयर 3 एंड कोमा। एग्जैक्ट मैच के लिए आपको क्या करना है, 0, यहाँ पे 0 एंड ब्रैकेट क्लोज, एंड एंटर करते ही आप देखेंगे अभी तो NA आ रहा है। जैसे ही मैं प्रोडक्ट आईडी भरूंगा यहाँ पे कोई भी, सपोज R002 भरा मैंने, आप देखेंगे उसके अकॉर्डिंग रेट आ जाएगा। जैसे ही मैंने R009 भरा तो जो भी उसका रेट था यहाँ पे शो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? होपफुली आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाले जो भी वीडियो हो आपको उनका नोटिफिकेशन पहले से मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।